बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 सितंबर है और आज सबसे पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। हम इमरान खान साहब जो हैं वो आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जल्द आप लोग देखेंगे कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं और निगरान सेटअप जो है उसके ऊपर बातचीत भी कंप्लीट हो चुकी है। एक बड़ी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की। वो मुलाकात कहाँ हुई है और इसके बारे में किसने खबर ब्रेक की है ये भी आपके सामने रखेंगे। ये खबरें जो है हमने आपको 15 से 20 दिन पहले देना शुरू की थी कि आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपको मामलात हल होते हुए नजर आएंगे और ये जो इम्पोर्टेड सरकार है इसके दिन पूरे हो चुके हैं। ये किसी सूरत हाल में भी जो है मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकते, इनमें इतनी काबिलियत नहीं है और इनके बस की बात भी नहीं है। तो ये बातें अब आपके सामने अनफोल्ड जो है वो होना शुरू हो रही हैं और मज़ीद होंगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आज हम आपको साबित करेंगे कि इमरान खान साहब किस तरह जो आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनने जा रहे हैं और मामला जो है वो किस हद तक जो है वो हल हो चुके हैं। शहबाज गिल साहब जो हैं आज उनकी रिहाई हो गई है, उनको ज़मानत मिल गई है। जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, अगर हमारी मौजूद अदालतें जो कि निजी अदालतें हैं अगर वो भी ये रिमार्क्स देती और वो इस मुकदमे को इस तरह देखती जिस तरह जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने देखा है, तो ये मामला 20-25 दिन पहले ही सॉल्व हो जाता और शहबाज गिल साहब को ना तो इतनी जेल काटनी पड़ती और ना ही उनको इतना तशद्दुद सहना पड़ता। और इसके साथ साथ आज एक दूसरा बहुत बड़ा मुकदमा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो दहशतगर्दी का मुकदमा किया हुआ है इम्पोर्टेड सरकार ने, उसमें जो है अतर मिर्ज़ा साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं जेआईटी को भी लेकर और जो प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे हुकूमत की तरफ से उनको भी अच्छी खासी झाड़ पिलाई है और क्या कहा है इस मुकदमे को लेकर। ये मुकदमा भी जल्द खारिज हो जाएगा। तो ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे और एक वीडियो भी है सैलाब ज़दगान की कि सिंध में जो सैलाबी इमदाद आ रही है जो दूसरे ममालिक से, वो कहाँ बिक रही है और कैसे पीपल्स पार्टी के लोगों ने पकड़ लिया है वो जो इमदाद आ रही है उसको बेचते हुए। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज गिल साहब के केस के ऊपर जो अतर मिर्ज़ा साहब ने रिमार्क्स दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम जो है ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान था, इसमें गद्दारी जो है कहीं भी नहीं झलकती और यहाँ तो जिसके दिल में आता है, जिसकी जो मर्ज़ी आता है उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है। ये बगावत का केस नहीं बनता और हमारी अदालत तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानती कि ये बगावत का मुकदमा है। उसके ऊपर फिर जो रिमार्क्स उनके थे, जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी रिमार्क्स दिए। तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा, अतर मिर्ज़ा साहब ने, कि अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर जाएं तो आधा पाकिस्तान अंदर हो जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब तक अंदर नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। अतर मिर्ज़ा साहब ने रिमार्क्स दिए कि अंदर होने या चीज़ें पर पाबंदी से कुछ नहीं होता, बोलना चाहिए ताकि सब कुछ सामने आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है सोशल मीडिया को लेकर। उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था पाकिस्तानी आवाम को पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो कहाँ से लिफाफे ले रहे हैं, वो कहाँ से क्या खा रहे हैं और वो किस पार्टी का बयानिया किस तरह पेश कर रहे हैं और किस तरह एक प्रोपेगेंडा जो है पूरी पाकिस्तानी आवाम को दिखाया जा रहा है नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर। तो सोशल मीडिया को बोलने से बंद नहीं किया जा सकता, बोलने देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है, कौन क्या कर रहा है बैठा हुआ और कौन किससे क्या ले रहा है। तो ये नहीं बंद हो सकता। ट्रायल कोर्ट ने एक के अलावा बाकी सब दफात ख़त्म की हैं। अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये बगावत बिल्कुल भी नहीं है और ये सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना बयान था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसके ऊपर जो है उनको ज़मानत दे दी गई है और जो है 5 लाख मुचलके जमा करवाए गए हैं। अगर यही बयान और अगर यही रिमार्क्स हमारी जो निजी अदालतें हैं अगर वो देती, हमारे जो मौजूद जज बैठे हुए हैं सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर वो ये रिमार्क्स देते तो ये ना तो मुकदमा इतना लंबा चलता और ना ही जो है इतना प्रोपेगेंडा होता जिसमें हमारी अदलिया को भी निशाना बनाया गया और बहुत कुछ हुआ। अगर ये सब कुछ पहले ही रुक जाता, हालांकि ये एक बेबुनियाद जो है इल्ज़ाम था और ये सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना बयान था और इसके ऊपर उन्होंने शहबाज गिल ने पहले दिन ही पहली पेशी पर ही कह दिया था कि जी मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था, मैं अपनी पाक फ़ौज से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमारा ये बड़ा मोहतरम अदारा है और मेरे बयान को अगर इस तरह लिया गया है तो मैं इसके ऊपर माजरत करता हूँ। तो ये मुकदमा उसी टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर जो भी हुआ उसमें अब उसकी बहस में हम नहीं जाएंगे। तो अतर मिर्ज़ा साहब का एक बहुत अच्छा फ़ैसला है जो है वो आज आया है। अब हम आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमे में जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उसके ऊपर अतर मिर्ज़ा साहब ने किस तरह जो है आज झाड़ पिलाई प्रोसिक्यूटर साहब को। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीर पर दहशतगर्दी की दिफात नहीं लगती, दहशतगर्दी की दिफात इतनी आम नहीं है और ना ही आप इनको आम बनाएं। दहशतगर्दी की दिफा सिर्फ दहशत गर्दों पर लगती है। आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है
GIT सरबराह कहाँ है, हमें आकर बताएं कि दहशतगर्दी की दफात कैसे लगती हैं। सोमवार तक GIT को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि दहशतगर्दी की दफात कहाँ लगेंगी, अब कोई अभाम नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि दहशतगर्दी की दफात सिर्फ दहशतगर्दों पर लगती हैं। तकरीर के ऊपर सिर्फ दहशतगर्दी की दफात लगा देना ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि आप लोग मजाक मत बनाएं आइन को और ना ही कानून को मजाक बनाएं। दहशतगर्दी की दफात किसी के ऊपर भी उठा के लगा दें कि वो सिर्फ बोल रहा है, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा देंगे, ये कैसे हो सकता है। तो अच्छी खासी झाड़ पलाई और कहा कि GIT को बुलाएं और उन्हें कहें कि हमें जवाब जमा करवाएं। तो GIT को तो आज भी हुक्म दिया गया था कि जी आप पेश हों, तो GIT जो है वो सारी भाग गई है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि GIT आएगी, सिर्फ जवाब दिया जाएगा और उसमें भी आए बाएं शाएं की जाएगी, जिस तरह के प्रोसिक्यूटर साहब आज जज साहब के सामने कर रहे थे। तो ये मुकदमा भी खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ारिज हो गया है बल्कि। और इमरान खान साहब जो हैं वो आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात जो है वो कल रात से चल रही हैं बातें कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है। कल सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब के इंटरव्यू दिया एक, और उसमें कहा कि जी मामलात इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मामलात हल हो रहे हैं और जल्दी हल हो जाएंगे। तो मामलात इसीलिए हल हो रहे हैं कि इमरान खान ही अब मुल्क को चलाएंगे। ये जो टीम जो तजर्बा किया गया था वो बुरी तरह फेल हो चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट के करीब है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, शेख रशीद साहब जैसे कि कहते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं और इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं और सैलाब ज़दगान के लिए इसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कोई कारकर्दगी नहीं है, कारकर्दगी सिफर है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। IMF से किस्त आने के बावजूद पाकिस्तान तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अवाम जो है एतमाद का इजहार नहीं कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जितना पैसा पाकिस्तान को आता था पिछले 4 माह में वो कम तरीन उसके ऊपर आ चुका है। यानी कि पहले जो है सालाना 30 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को आता था और अब जो है पिछले 5 माह में उसकी रेशो जो है कम होकर 60 to 50% रह गई है। तो पूरे पाकिस्तानी अवाम भी जो है इनके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं कर रही और ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये उनसे वोट का हक भी छीनना चाहते थे, लेकिन वो भी अदालतों ने उस मामले को जो है निपटा दिया। और वो देखेंगे आप इस इलेक्शन में ना सही लेकिन अगले इलेक्शन तक जो है वो लाजमी जो है इसका बाकायदा एक सिस्टम बना लिया जाएगा और उन लोगों को जो है वोट का हक लाजमी मिलेगा। क्योंकि इस पर भी रिमार्क्स जो हैं उमर अता बंदयाल साहब के और अतर मिनिल्ला साहब के आ चुके हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह वोट का हक नहीं दिया जा सकता। वो जो है 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं और वो पैसे भेजे तो ठीक है, अगर वोट डालने का हक हो तो वो नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता और ये किसी सूरत जो है ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनका हक है ये वोट डालना। अब आपको बता देते हैं कि ये जो हम बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर होंगे, हबीब अकरम साहब जो कि दुनिया न्यूज़ के बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। और ये बात हम आपको 15-20 दिन पहले से ही कह रहे थे कि मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं और मामला जल्द हल हो जाएंगे। तो उसकी तस्दीक भी अब आपके सामने रख देते हैं। ये रात जो है हबीब अकरम साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हालात मुकम्मल तौर पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जल्द आपको सारा मंजरनामा बदला हुआ नजर आएगा। जो आज जहां है वो कल नहीं होगा। इमरान खान दोबारा ताकत के हसूल तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह सलमान हैदर साहब जो हैं ये कहते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून लंदन और पाकिस्तान में इत्तेमाद का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब के तमाम फैसलों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। हंडिया बीच चौराहे फूटने वाली है। और ये बात तो हम आपको पहले भी कह चुके थे कि जब से मरीम नवाज शरीफ साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई पंजाब की तरफ से और मियां साहब ने कहा कि जी मैं अपने पार्टी के और कुछ जो इत्तेहादी हैं उनके फैसले मुझे सख्त नापसंद हैं और मैं इससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो ये तब से ही जो है फासले काफ़ी बढ़ चुके थे। इसीलिए मरीम साहब को भी जो है दोबारा जिम्मेदारी पंजाब की सौंपी गई थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो नए वज़ीर आज़म होंगे और मुलाकात हो चुकी है। अरशद शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर जो है अपनी वीडियो में ब्लॉग में बात की है कि सितंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के और जनरल बाजवा साहब की प्रेसिडेंट हाउस में। और ये जो खकमानी साहब हैं जो कि PTI के बड़े सीनियर रहनुमाओं में से आते थे, अब तो खैर नहीं है साथ, तो उन्होंने भी जो है रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में कल रात को ये बात की कि जी इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हो गई है और जो है काफ़ी हद तक मामलात हल हो चुके हैं और मुल्क अब इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। तो हमारी जो खबरें थी वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं, जो हमने आपको 20-25 दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था कि मुल्क जो है वो किसी सूरत हाल में जनरल इलेक्शन तक नहीं जाएंगे। ये हुकूमत इलेक्शन जो हैं वो पहले होंगे, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं तो जनवरी या फरवरी में इलेक्शन कंफर्म बात है और हो जाएंगे इलेक्शन। तो वो बात जो है सच साबित हो चुकी है।
अब हम आपके सामने जो है ये सखर की वीडियो है, ये देख लें आप, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। बोला नहीं, वो दुकान से ले लो, दुकान से ले लो। वाइस चेयरमैन को मैंने कहा ये मिला ही नहीं, ये अलग है ना, मिलेगा कहाँ से जब वो थोड़ा बाईपास हो जाएगा, वो जब डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा माल, तो गरीबों को मिलेगा कहाँ से माल सारा? देखे ना, अब हम ये आए थे, हमें क्या पता कि ये तो डोनेशन का माल है, हम आए थे खरीदने के लिए। आए तो यहाँ पता चला भाई गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन हम गरीबों तक पहुँच ही नहीं रहे वो चीज। जी, तो ये वीडियो आपने देख ली है। अब इस तरह सैलाब ज़दगान की मदद हो रही है और जो सामान आ रहा है वो इस तरह जो है सखर में मार्केटों में फ़रोख्त हो रहा है। और ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिन्हें आम आवाम ने पकड़ लिया है और उनको लानतें जो हैं वो दी जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि तुम लोग इस तरह कर रहे हो, ये इमदाद का सामान है और ये गरीबों में तकसीम करना था। जो बेहाल हैं बेचारे बैठे हुए, दादू जो है पूरा डूब चुका है, कितने देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और सिंध हुकूमत जो है सिर्फ वो मीडिया खेल रही है जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। इन हुकूमतों से और साबिक हुक्मरानों से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। इन्होंने पिछले 30-35 साल में जिस तरह पाकिस्तान को लूटा है, अभी भी ये वैसे ही लूट रहे हैं और आगे भी इन्होंने ऐसे ही करना है। और ये आवाम के लिए नहीं आए, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए सियासत कर रहे हैं। और ये बात जो है अब आवाम के ऊपर बड़ी अच्छे तरह जो है वो आशना हो गई है। अब ये जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी तशहीरी मुहिमें चला लें, जितने मर्ज़ी सच्चे होकर दिखा लें, इनसे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और नए वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान ख़ान होंगे आपके इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान जो है वो इमरान ख़ान के साथ तरक्की करेगा और लाज़मी करेगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।